तो मल्लिकार्जुन खड़गे हुए, राहुल गांधी हुए, हमने देखा कि किस तरीके से लास्ट सेशन के अंदर किरण रिजिजू जब घर गए थे मिलने के लिए, उसके अंदर राहुल गांधी भी फिर घर पे पहुंचे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे वो मीटिंग थी। मतलब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के घर जा रहे हैं। तो इस तरीके की बातचीत चलती रहती है। कोशिश यही है कि इस तरीके की बातचीत आगे भी चलती रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो ग्लू है जो इंडिया गठबंधन है, जिसको उन्होंने बांध के रखा है अभी तक। तो जो समझ आता है वो ये है कि शायद विपक्षी पार्टियां भी एक राहुल शायद कोई मीटिंग करने वाली हैं, स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जाएगी कि किस तरीके से आगे चला जाएगा। देखिए, बिल्कुल एक बैठक होगी। पिछली बार से ज़्यादा पार्टियां SIR के मुद्दे पर अब लामबंद हो रही हैं। जिक्र किया हिमांशु जी ने भी, अब DMK भी, TMC भी, समाजवादी पार्टी भी, ये तमाम पार्टीज अब जो है वो मुखर होंगी और एक स्ट्रैटेजी बनेगी। आप देखिएगा, देखिए ये विपक्ष भी चाहता है कि संसद चले, लेकिन उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम यहाँ पर बिल्स पास कराने नहीं आते सरकार के। हमको अगर जनता ने चुनकर भेजा है तो हमको जो मुद्दे लगते हैं कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, उस पर आप चर्चा कराइए। आप यहाँ तो ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि हाँ भाई आप बिल्स पास करा लें, हम तो उसका पार्ट फिर हम क्यों बने? आपके पास नंबर है, आप जो मर्जी पास कराते रहिए। विपक्ष जो है वो ये बार बार, जितना मैं लोगों से मिला, जो ओनस है हाउस चलाने का वो हमारे ऊपर नहीं है, वो सरकार के ऊपर है। सरकार गिव एंड टेक करे और इस स्थिति में लेकर आए हाउस को कि हाउस चले। लेकिन कई बार सरकार ये तो कहती है कि हम चर्चा कराने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष अड़ता है इसी नियम के तहत चर्चा हो या हमारी शर्तों पे चर्चा हो। नियमों पे वो होती भी तो है। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, लोकसभा में अगर आपको चर्चा करनी है तो 193 पे हो सकता है। हाँ, जिसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ता है। हाँ। लेकिन वोटिंग 184 पे। हाँ, तो विपक्ष कहता है जी डिवीजन हो जाए करो। तो अब क्योंकि नंबर्स का इतना डिफरेंस है, हाँ, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, और सरकार को भी लगता है कि अगर अपोजिशन के नंबर्स हाँ, कम हो जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास मैंडेट है। हाँ। लेकिन क्योंकि ऐश्वर्या भी कह रही थी, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। विपक्ष भी रोज संसद शुरू होने से पहले अपनी मीटिंग करता है, सारे विपक्षी दल एकजुट होके, और सरकार की तरफ से भी होती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, या कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चेयर करते हैं, जिसमें सरकार के वरिष्ठ मंत्री होते हैं, गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा, किरण रिजिजू, निर्मला सीतारमन, ये लोग होते हैं। विपक्ष की तरफ से जो विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के चेंबर में मिलते हैं, रूम में वहां आके डिस्कस करते हैं कि आज हमारी क्या स्ट्रेटेजी। दोनों तरफ से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। मैंने इसलिए कहा कि हर रोज बैक चैनल बातचीत भी होती है। कई बार लोकसभा के स्पीकर के रूम में हो सकती है, स्पीकर बुला लेते हैं, भाई आप बताइए क्या आपने BSc में कहा था। कई बार चेयरमैन के रूम में होती है, राज्यसभा में, भाई आप बताइए, क्योंकि राज्यसभा चलानी है। तो ये बातचीत होती है, लेकिन बातचीत तो हो गई, फिर बाहर आके आप वहीं स्टैंड ले लेते हैं। और आपने देखा होगा कई बार कि स्पीकर भी या चेयरमैन ये कहते हैं ना कि अरे आप अंदर कुछ कह रहे थे, अब यहाँ क्या हो रहा है। इसका हालांकि ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये ऐसा ही जिसमें श्मशान वैराग्य होता है लोगों को, कि श्मशान में जाते लोग कहते हैं सब यहीं रह जाना है, सब ऐसे नहीं, जैसे ही बाहर निकलते हो कहते हैं हाँ भाई उसके यहाँ से पैसे आ गए, वहाँ पैसे भिजवा दिया, अच्छा ऑर्डर आ गया, माल के 2 ट्रक भेज देना। फिर वो नहीं, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक बताता हूँ, जब आंध्रा और तेलंगाना अलग हो रहे थे, दो अलग राज्य बन रहे थे, तो TDP के सांसद जो हैं वो इसका विरोध कर रहे थे कि अलग मत कीजिए। तो 2 राज्यसभा में सांसद थे, वो प्ले कार्ड लेके खड़े होते थे। एक CM रमेश जो अभी भारतीय जनता पार्टी में है, और एक YS चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी में है और बाद में मंत्री भी बने TDP से आके, दोनों प्ले कार्ड लेके खड़े होते थे। तो जब सरकार बोल रही होती थी तो वो चेयर के आगे आके ऐसे प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाते थे। सरकार की तरफ से, जैसी विपक्ष की तरफ से कोई बोलता था वो आराम से शांत हो जाते थे। अच्छा। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है सदन में कि भाई क्या है इश्यूज पे। यही है संसद की खूबसूरती, ऐसी जहां आपको देखने को मिलेगा कि अंडरस्टैंडिंग कैसी है। हाँ, आप अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं हिमांशु जी, एक छोटा किस्सा सुनाती हूँ। ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग जो है या नॉन अंडरस्टैंडिंग चल रही है इलेक्शन कमीशन में। तो इलेक्शन कमीशन में आपने अब देखा होगा कि बैरिकेड्स लग गए। तो एक बहुत बड़े जो अफसर हैं इलेक्शन कमीशन में, उनसे बातचीत हो रही थी कि सर ये बैरिकेडिंग क्यों लगाई है आपने। तो उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ी पार्टी है, उन्होंने कमीशन में फ़ोन किया कि हम कमीशन से मिलना चाहते हैं। तो अमूमन कमीशन की तरफ से 2 दिन दिए गए हैं, ट्यूसडे और थर्सडे,
भाई अगर कोई पार्टी आना चाहती है, आप कुछ बात करना चाहते हैं, तो फिर आप इस दिन आइए, एक ईमेल करिए आप, हम उस ईमेल पे जवाब देंगे। एक ही ईमेल आईडी है, उस पर आपको जवाब मिल जाएगा। जो टाइम आप मांगेंगे, मोस्टली टाइम दे दिया जाता है जो पार्टीज़ मांगती हैं। एक पार्टी ने सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि चुनाव आयोग ऐसा, चुनाव आयोग वैसा। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही ईमेल आ गया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने बोला कि भाई 12 बजे का टाइम दे देते हैं, चाय ही तो पीनी है तो 12 बजे आ जाइए। वो पार्टी की तरफ से रिस्पॉन्स आया कि नहीं, हमें 11:30 ही मिलना है। तो चुनाव आयोग ने कहा 11, 11:30 आ जाइए भाई। तो अब जो टेबल है, जिस रूम के अंदर ये मीटिंग होती है, उसमें 5 लोग कंफर्टेबली आ जाते हैं, वरना दूसरे रूम के अंदर मीटिंग होती है, ज़्यादा लोग अगर होते हैं तो खैर 11:30 बजे का टाइम दे दिया गया। अब ये पार्टी अंदर चली गई। चुनाव आयोग ने पूछा भाई आप बोल रहे थे, आप थोड़ी देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। अब चुनाव आयोग भी देखता है टीवी की, भाई क्या चल रहा है न्यूज़ में। तो ये लोग कि नहीं सर, हमें तो पता है कि आप हमारी बात सुनेंगे, और हमारी तो ये 3 कंप्लेंट्स थी सर, तो हम बस ये 3 कंप्लेन लेके आए हैं। तो मीटिंग जो 11:30 शुरू हुई, 11:45 पे उन्हीं में से एक नेता जो है वो अपने फ़ोन पे लगे हुए थे। तो चुनाव आयोग के एक ऑफिसर ने बोल दिया कि सर आप तो हमसे मिलने आए थे, आप तो लगातार फ़ोन पे लगे हैं। तो बोले नहीं सर, हमें तो बस ये देना था आपको, हमने आपको ये दे दिया है सर, अब ना हमें जाना है। तो चुनाव आयोग भी अचंभे में रह गया कि भाई पहले 11:30 बोल रहे थे, खैर 11:30 बजे मीटिंग हो गई, 15 मिनट में कह रहे हैं हमें जाना है। उनमें से जो दूसरे नेता थे पार्टी के, वो बोले सर एक्चुअली मीडिया नीचे आ गया है, तो हमें अब नीचे जाना है। तो चुनाव आयोग ने कहा ठीक है, तो बस आपका यही था, वो 3 पॉइंट जो थे वो हो गए। अच्छा, अंदर उन्होंने फिर बोला कि नहीं सर, हम तो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो फेयर एंड इलेक्शन चाहता है, फेयर इलेक्शन, फ्री इलेक्शन, तो हमारी ये थी, आप इसको देख लीजिए। ये पार्टी के लीडर बाहर आ गए। बाहर आते ही फिर वही शुरू हो गए कि हमारी तो सुनवाई नहीं हुई, और हमने तो टाइम मांगा, और हमने तो अर्जेंट टाइम मांगा, और हमारे साथ तो ये हुआ ही नहीं। और तो चुनाव आयोग को ये लगा कि भाई ये मतलब सुबह से रात जो है, वो सीढ़ी उतरते उतरते पॉलिटिकल पार्टी सुबह से रात में कैसे बदल गई। और ऐश्वर्या, ये कई राजनीतिक पार्टियों के नाम लेना तो बेमानी है, क्योंकि सबके ऊपर वो जो नाम की पट्टी है वो कभी भी बदल सकती है। तो इनका यही कहना है कि यहाँ आके वो कहते हैं कि नहीं, आप एकदम अच्छा SIR हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस खाली इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, ये सब बोले, लेकिन हम नीचे जाके कुछ और बोलेंगे। अच्छा। तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कहा, हम बोले आपको जो भी बोलना है वो बोलिए, हमें कोई मतलब नहीं है, आप हमारी सरहद के बाहर जाकर क्या करते हैं। तो नीचे आके वो यही कहेंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, शेर मार दिया, बाघ उलट दिया, हाथी पलट दिया, ये कर। तो वो बोले हम तो देखते हैं कि यहाँ उनके तेवर जैसे रहते हैं, नीचे जाते ही आपके मीडिया के आगे एकदम ही बदल जाते हैं वो। Reporters Off.